बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की एक दवा हेपाटिका के बारे में। हेपाटिका इंतहाई मुफीद दवा है हलक के अंदर बलगम गिरने में। अच्छा, अब बहुत से लोग मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती है, नज़ला ज़ुकाम को तो आराम आ जाता है, लेकिन उनके जो गले के अंदर बलगम गिरती है हलक के अंदर मुसलसल, जिसकी वजह से उनको बार बार अपना गला साफ करना पड़ता है या गले के अंदर खरखराहट होती है और खांसी करके बाद का या जोर लगाने के बाद वो बलगम साफ करते हैं कि उनका गला साफ। अच्छा, इसके जहाँ पर दूसरे नुकसानात हैं, हल्के अंदर बलगम गिरती है जिसकी वजह से आपका मैदा भी खराब हो जाता है, वहाँ पे बहुत अगर ये अर्ली एज के अंदर ही शुरू हो जाए तो मैंने मरीजों के अंदर देखा है कि उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, उनकी नजर कमजोर हो जाती है और उनको चश्मा लग। जब उनकी हिस्ट्री के अंदर जाया जाता है तो पता चलता है कि इनको हलक के अंदर बलगम गिरने की बड़ी पुरानी बीमारी है, बचपन से ही ये इनको हलक के अंदर बलगम गिरती थी, जिसकी वजह से बहुत सा इलाज भी करवाया लेकिन इसका कोई खतर खा फायदा नहीं हुआ। तो मेरे चूंकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर ये मेडिसिन आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। हेपाटिका अगर आप 200 के अंदर रोजाना एक खुराक इस्तेमाल करते हैं तो मतवातर अगर आप इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं, 1 माह से ज्यादा, 1.5 माह के करीब, तो ना सिर्फ ये हलक के अंदर जो बलगम गिरती है उसको कंट्रोल कर लेती है, बल्कि उसकी वजह से जो आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ है वो भी इससे ठीक हो जाता है। अब मैं आपके साथ इसकी कुछ अलामात बता देता हूँ, फिर मैं इस दवा की तस्वीर भी साथ लगा दूंगा ताकि आपको ये खरीदने के अंदर काफी फायदेमंद साबित हो। और आम लोगों के साथ साथ ये मेरी वीडियो जो है होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए भी काफी कारामद साबित होगी अगर वो अपने मरीजों को और बहुत सी दवाएं जैसे एलियम सीपा, एलियम स्टेवा या और स्पेसिलिन देते रहे हैं, लेकिन अगर वो देते रहे हैं और उनके मरीज नजले जुकाम से तो उनको आराम आ जाता है, लेकिन जो बलगम हलक के अंदर जा रही है उससे वो ठीक नहीं होते, तो आप उनको हेपाटिका 200 के अंदर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा फायदा होता है। ये मेरे चूंकि एक्सपीरियंस में थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब जब मरीजों के गले के अंदर बलगम गिरती है तो उससे उनके गले के अंदर खड़खड़ाहट होती है और हर वक्त एक बेचैनी रहती है, मरीज बार बार थूकता रहता है। बलगम जो होता है उसका जायका मीठा होता है और क्रीम रंग का बलगम होता है और जिसकी वजह से उसके नाक के नथने भी बार बार खांसने की वजह से, बलगम फेंकने की वजह से वहां पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और बहुत से मरीजों को मैंने देखा है जोर लगाने की वजह से उनके पसलियों के अंदर भी दर्द हो जाता है और छाती में भी उनको बहुत दर्द महसूस होता है। हेपाटिका बलगम को नरम कर देती है और जो ये दिमाग की कमजोरी की वजह से बलगम गिरती है हलक के अंदर, इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर मतवातर इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मरीजों के अंदर देखा जो गया है, जो पहले शुरू के अंदर बलगम बड़ी गाढ़ी और लेसदार बलगम होती है, ये उसको गाढ़ी और लेसदार बलगम को बिल्कुल नरम कर देती है और उसको ठीक कर देती है। आप भी हेपाटिका 200 की एक खुराक रोजाना इस्तेमाल करें, तवातर कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला इससे काफी फायदा हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। इस वीडियोस को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे मरीज जो कि बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं और वो ठीक नहीं हुए तो मेरी इस रेमडीज को इस्तेमाल करें, इससे यकीनन उनको बहुत सा फायदा होगा। इसकी तस्वीर मैं साथ लगा देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।